हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1 के तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 के दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके बता दिया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 के तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे और जिसके साथ ही हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है इस प्रश्नावली का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इस प्रश्न को जो है वो कॉपी पर लिख लेती हूँ, फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न संख्या 3, ठीक है, जिसमें ये है px का मान और ये है gx का मान। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग gx का मान जो है वो सही क्रम में कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाद में दिया है और अंक पहले है, तो हमें एक्स स्क्वायर को पहले कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारा माइनस में है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले होगा और प्लस का 2 बाद में होगा। अब हम लोग इस gx के मान से px में भाग देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे और फिर x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में ये चीज़ समझा दिया है कि हमें यहाँ पे भाग देने के लिए gx से px में हमें पहले gx का और px का दोनों का पहला वाला अंक देखना है। ठीक है, तो यहाँ gx जो है वो माइनस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ px x का 4 है। तो हम माइनस एक्स स्क्वायर में कौन से अंक से गुना करें कि हमारा x का पावर 4 आ जाए, वो भी प्लस में। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमें यहाँ पे px का जो मान है वो लिखना है, यानी कि पहला वाला जो अंक है। तो x का पावर 4 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x गुना x गुना x गुना x। और gx का पहला मान क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पे x गुना x ही रखना है। ठीक है, यही रखते हैं, माइनस अभी हम लोग किनारे रखते हैं। तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2x, यानी कि x का स्क्वायर। तो अगर हम एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में है और हमें प्लस में चाहिए, तो हम अगर माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करें तो हमारा क्या आएगा? प्लस का x4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना। चलिए, तो हम लोग माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 में माइनस के एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स का पावर 4 माइनस प्लस माइनस, और एक्स स्क्वायर में 2 से करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि माइनस के एक्स स्क्वायर में हम माइनस के एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा x का 4 आ जाएगा, और आगे जो गुना होगा इसमें उसका मान आएगा ये। तो ये हम लिख लेंगे x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ हमें घटाना होता है, जैसा कि हम पिछले 2 प्रश्नों में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो उसका नियम क्या होता है कि नीचे का जो अंक होता है, जो मान हमने लिखा गुना करके, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस में होगा तो माइनस में, और माइनस में होगा तो प्लस में। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें एक्स स्क्वायर का काम एक्स स्क्वायर के साथ करना होता है, एक्स का काम एक्स वाले के साथ, और अंक का काम अंक वाले के साथ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ कोई भी मिल नहीं रहा है आपस में, एक्स अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है और अंक अलग है, तो हम तीनों को यहाँ उतार लेते हैं। तो पहले हम उतार लेंगे यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये जो मान है फिर हम लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए, अब हमारा यहाँ पे जो px का मान है वो क्या है? x का 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या है? माइनस का x स्क्वायर, यानी कि माइनस के x स्क्वायर में हम कौन से अंक से गुना करें कि हमारा प्लस का 2x स्क्वायर आए। तो आइए देख लेते हैं। x स्क्वायर यानी कि 2x, और नीचे 2 गुना x, है ना। सॉरी, ये ऊपर लिखा गया नीचे। ठीक है, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, यानी कि हमें 2 चाहिए,
और 2 भी हमें माइनस में चाहिए, क्योंकि जब हम -2 में -x² से गुना करेंगे तो प्लस का 2x² आएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि हमें -2 से -x² में गुना करना है, तो यहाँ लिखेंगे -2। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं। -x² + 2, ये जो gx का मान है, और उसमें हमें गुना करना है -2 से। तो -2 से -x² में करेंगे तो 2x², और माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4। ये हमारा मान आया है -2 से -x² + 2 में गुना करने पर। तो लिख लेते हैं यहाँ 2x² माइनस का 4। अब चिन्ह बदल लेते हैं, ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे है x और यहाँ x नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, -5x उतार लेंगे, और प्लस का 6 और प्लस का 4, ये ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10। ठीक है, तो यही हमारा शेषफल होगा, क्योंकि अब हम इसके आगे इसमें भाग नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ x² है और यहाँ x है, तो x² के बाद x आता है, यानी कि ये वाला जो मान है वो छोटा है gx के मान से। ठीक है, तो gx के मान से जब px का मान छोटा है तो हम आगे भाग की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, यहीं पे हमारा मैथ जो है वो खत्म होगा, और यही हमारा शेषफल हो जाएगा, और यही हमारा भागफल हो जाएगा, जो आपको इस प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप लिख लीजिए भागफल कितना है, भागफल है -x² - 2, और शेषफल है माइनस का 5x प्लस का 10। यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का पहला नंबर प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें भी टोटल 3 ही प्रश्न हैं, तो अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्न संख्या 2 का पहला नंबर प्रश्न सॉल्व करके बताऊंगी। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस मैथ से रिलेटेड जो मैंने आपको आज की वीडियो में सॉल्व करके बताया है, अगर आपको इसको सॉल्व करने में कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।